नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आंसर की जो हिंदी का पेपर है, हिंदी लेवल 2 का पेपर है, उसकी आंसर की जो 26 तारीख को इवनिंग शिफ्ट यानी शाम को लगा था, हिंदी का लेवल सेकंड का पेपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह बिना आपका समय गंवाए पहले क्वेश्चन के साथ। तो शुरू करते हैं। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो उसे बनास नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नशीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाओचे, तो पश्चिमी राजस्थान का क्या नाम है? मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में अवस्थित है, धौलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कोलायत झील खालिस्तान शहर के समीप स्थित है, तो कोलायत झील बीकानेर के से निकट स्थित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासरी कथा में नायक नायिका है, तो बीसल देव रासरी कथा में नायक नायिका बताना है आपको। तो राजा बीसल देव व रानी राजमती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो जो बेणेश्वर का मेला है डूंगरपुर में लगता है, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है बताइएगा। तो विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विजयदान देथा का उपनाम है बिज्जी। अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ है? तो ये आभानेरी दोसा के अंदर है चांद बावड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आभानेरी दोसा के अंदर चांद बावड़ी है। अगला क्वेश्चन, बोल भारमलीरा रचनाकार है, तो बोल भारमलीरा रचनाकार है बताइएगा। बोल भारमली का रचनाकार है सत्य प्रकाश जोशी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सत्य प्रकाश जोशी। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा जिले 14 क्वेश्चन नंबर 14, बांसवाड़ा जिले में सिवानिया कालाकूटा घाटिया क्षेत्र खालिस्तान खनिजों के भंडारण के लिए जाने जाते हैं बताइएगा। तो ये मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, तो शहरी जनसंख्या राजस्थान कहाँ रही है सर्वाधिक बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा कपास की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कपास की। नरमा कपास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस्म है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी काव्य में ढाकला नावसु नवो काव्य रूप चलाइने घना चावा हुआ। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, मोहन आलोक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मोहन आलोक। राजस्थानी काव्य में ढाकला नावसु नवो काव्य रूप चलाइने घना चावा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? जो लहरिया होता है राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा, वो सावन की तीज पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सावन की
तीज पर। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ का प्रारंभिक संस्थापक था संप्रति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, बताइएगा। तो जो साहिब राम है वो जयपुर शैली से संबंधित है, जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रूपारेल नदी का उद्गम होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी में रामायण रा रचनाकार है? राजस्थानी में रामायण रा रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 22, तो मेहोजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मेहोजी रामायण रा रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। तो ये बीकानेर के अंदर पाई जाती है, बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भादला सोलर पार्क स्थित है? तो भादला सोलर पार्क कहाँ स्थित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जोधपुर के अंदर भादला सोलर, बढ़ला है यहाँ पे, बढ़ला सोलर पार्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, खरनाल नागौर। क्वेश्चन नंबर 25 का खरनाल नागौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है। तो जून से सितंबर माह में, बताइएगा। तो ये अधिकतम भिन्नता जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जैसलमेर के अंदर अधिकतम भिन्नता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? जो भरतपुर प्रजामंडल है वो कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा। तो भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के बीकानेर की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बीकानेर की रम्मत। अगला क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का पर्व श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की सही अवधि की बात करें अपन, तो वो कौन सी है, बताइएगा। तो मार्च से जून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मार्च से जून जायद की फसल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ISFR के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के खालिस्तान पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो ये अलवर के अंदर स्थित है सिलीसेड झील, सिलीसेड लेक, वो ब्रज मेवात में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ब्रज मेवात। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की वागड़ी मुख्य बोली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे? हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे? तो किणीरी मृत्यु माथे, किणीरी मृत्यु माथे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, किणीरी मृत्यु माथे। तो हर्रो हिंडोलो कद गायो जावे? तो हर्रो हिंडोलो किणीरी मृत्यु माथे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मल्लीनाजी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो जो मल्लीनाजी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, बताइएगा। मल्लीनाजी पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है, चैत्र कृष्ण
एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, राजस्थान में खींचन गांव जाना जाता है। तो खींचन गांव जाना जाता है कुर्जा पक्षी के लिए, कुर्जा पक्षियों के लिए राजस्थान में खींचन गांव जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस संतरी वाणियों संग्रह अणबे वाणी रे नाव सू जानो जावे। तो अणबे वाणी के नाम से किस संतरी वाणी के संग्रह को जाना जाता है, बताइएगा। तो श्री रामचरण जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, श्री रामचरण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्ड्स उपमृदाकण का विशेष महत्व है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्टिसोल्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वर्टिसोल्स। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः खालिस्तान जिले में अनुमानित किए गए हैं। तो स्वर्ण अयस्क के भंडार बांसवाड़ा में अनुमानित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। तो इनमें से हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में है, ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। तो 154वां जो अनुच्छेद है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत है वो ये है कि यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, वो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को खालिस्तान के योगदान के लिए पुरस्कृत किया। तो बताइएगा, साहित्य के लिए पुरस्कृत किया, रंगमंच एवं अभिनय के लिए किया है, रंगमंच एवं अभिनय के लिए, अभिनय में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रंगमंच एवं अभिनय। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 या तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे बता दूंगा या फिर बाद में बताऊंगा, इसके बारे में एंड में बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र दादिच खालिस्तान क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विश्वामित्र दादिच साहित्य में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, साहित्य में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस कौन सा 47 क्वेश्चन नंबर 47 भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया है। तो ये गरुड़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गरुड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। तो इनमें से कौन सा, बताइएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारतीय राज्य, जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट क्वेश्चन नंबर 49 स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पैनोरमा कहाँ बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बाद में दूंगा, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका सर्च हो रहा है क्वेश्चन का आंसर। तो नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 के पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया। तो 5 3 3 4।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 5 3 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित में पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजीव महर्षि, CK मैथ्यू, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, पूर्व मुख्य सचिवों उनके कार्यकाल को व्यवस्थित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई थी। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई थी राजस्थान में? तो 7 अप्रैल 2013 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 7 अप्रैल 2013। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? ठीक है, पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी, बताइएगा। तो उदयपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है, हाँ, तो इनको सुमेलित करना है। तो पशु गजेला बेटी, ये पशु गजेला बेनेटी है, ये एक प्रकार का पशु है गजेला बेनेटी, जो गोडावन का दूसरा नाम है गजेला बेनेटी, पशु है एक टाइप का। तो बी में एक है, तो बी में एक ही इसमें है, बी में एक, सॉरी, जो बी में एक है वो डी के अंदर है केवल, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, सीधा सीधा। तो डी आंसर होगा। फूल, जो राज्य फूल है उसका नाम क्या है? राज्य फूल का नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, पशु का नाम है गजेला बेनेटी, जो गोडावन है गजेला बेनेटी। पेड़ खेजड़ी है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको क्या कहते हैं? प्रोसोपिस सिनेरारिया। और जो पक्षी है उसको ओल्डेओटिस नाइग्रिसेप्स बोलते हैं। ठीक है, पक्षी कौन सा है? चिंकारा जो पक्षी है उसको, गोडावन पक्षी है उसको नाइग्रिसेप बोलते हैं, और जो चिंकारा जो पशु है उसको गजेला बेनेटी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, बताइएगा। 58 क्वेश्चन, तो ये बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा की सशक्त कर रही है। तो कालीबाई भील योजना, कालीबाई भील योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? तो 1 से 8 तक को प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग में भरा जाएगा। तो कौन से वर्ग में भरा जाएगा उन्हें, बताइएगा। तो वैसे तो सामान्य वर्ग में भरा जाना चाहिए, पर इस क्वेश्चन के मैं स्टार लगाऊंगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को पूर्ण से मतलब सही तरीके से नहीं बताया गया है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं इसका आंसर सामान्य लगाऊंगा फिलहाल के लिए, पर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। तो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है, विचित्र मंदिर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी के प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 सम्मानित नहीं किया गया था, बताइएगा।
तो किसे सम्मानित नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर होएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद शर्मा को सम्मानित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया? तो मातृभाषा व स्थानीय भाषा को रखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया? तो किस जिले को पुरस्कृत किया गया था 2022 में दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलवर जिले को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 66 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। तो वाक्य में विशेष्य होगा प्रभा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो स्त्रीलिंग, चंदन एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया शब्द बुढ़ापा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित को उनके उच्चारणों के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो कै बोल के देखिए, कै को कंठ से बोल रहे हैं अपन, तय को दंत से बोल रहे हैं तय, और न को नासिका से बोल रहे हैं न, और श को तालू से बोल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 70वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो इसके अंदर जो अशुद्ध शब्द होगा वो होगा प्रदर्शनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अशुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने में कौन सा सर्वनाम है? तो अपने में निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, वह आम को खा रहा है, वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। तो वाक्य में अशुद्धि बतानी है, वह आम को खा रहा है। तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कारक संबंधी अशुद्धि। मतेक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मतेक्य शब्द का मत प्लस एक्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मत प्लस एक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? तो गरल प्लस विष, गरल विष में विलोम का सही प्रयोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो एरिया को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्र, एरिया। एक तरह से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंजूसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कंजूसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए है। तो एक देश से दूसरे देश में माल भेजते हैं तो ये निर्यात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, निर्यात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित विषयों में क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो क्रिया एक अविकारी शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो काशी सदा
से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 80 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फारसी शब्द नहीं है, तो फारसी शब्द इलाज नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इलाज। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा सोडा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है, तो वर्ण भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें मुहावरा और उसका अर्थ सही सुमेलित नहीं है, तो कलेजे पर सांप लपेटना और नफरत करना, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85वां क्वेश्चन क्या है, हरकत, हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है, हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गति और चेष्टा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गति और चेष्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आंसर्स देने हैं। तो धरती पर स्वर्ण जैसा सौंदर्य कब होता है, पद्यांश के आंसर है, पद्यांश से आंसर देने हैं। तो धरती पर स्वर्ण जैसा सौंदर्य कब होता है, पद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है फाल्गुन में। ठीक है, तो फाल्गुन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है ये गलत है, फाल्गुन नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, धरती पर स्वर्ण जैसा सौंदर्य बसंत में होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बसंत के अंदर। अगला क्वेश्चन, सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है, तो सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है बताइएगा, सौरभ शीतल से तो धरती के सौंदर्य से है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा धरती के सौंदर्य से। अगला क्वेश्चन, अली का पर्यायवाची, तो अली का पर्यायवाची बताना है आपको यहाँ पे, तो अली का पर्यायवाची है मधुप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है मधुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ करती है, इस वाक्य के अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद हैं वो है रूढ़ा और प्रयोजनवती, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को छांटिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए, तो बताइएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है आपको इसके अंदर। तो ये इसका जो कवि लोकप्रिय होता है उनका सम्मान सभी करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, तो संबंध बोधक अव्यय कहाँ प्रयुक्त हुआ है बताइएगा, तो जो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे य र ल व ये अंतःस्थ व्यंजन है, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत होगा, ब ये अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है यहाँ पे एक दंत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फिर से एक दंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश, अब इस बार गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, तो जीवन भर मुस्कुराए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जीवन भर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जीवन भर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, तो अश्व के पर्याय बताने हैं, तो घोड़ा, तुरंग और है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अश्व के पर्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़ शब्द यहाँ पे है त्रिनेत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, त्रिनेत्र। ठीक है, 97 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा त्रिनेत्र, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 98 क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमृत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अमृत। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होगा सजग होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सजग होना। अगला क्वेश्चन, सुमन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका जो हिंदी शब्द होगा वो होगा, इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा बुलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची है सविता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सविता। अगला क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आया है, अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ये रे लेवे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अवयवी भाव समास है? बताइएगा, किस शब्द में अवयवी भाव समास है? तो आजीवन के अंदर अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइएगा, 104 के अंदर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य का चयन है, तो संयुक्त वाक्य है यहाँ पे, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। तो ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द सही है? तो कृति रचना होती है और कृति रचनाकार होता है, कृति रचना और कृति रचनाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कृति रचनाकार होता है, कृति रचना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यय से निर्मित बने शब्द को चयन कीजिए। तो प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन करना है, तो झगड़ालू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, झगड़ालू। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बच्चा रोता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें डिब्बा और युवा स्त्रीलिंग शब्द दोनों नहीं है। अब इसका आंसर क्या मानता है बोर्ड, वो डिपेंड करता है। तो डिब्बा और युवा दोनों स्त्रीलिंग शब्द नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डिब्बा का डिब्बी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये कनक के अनेकार्थी हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कनक। सोना धतूरा एवं गेहूं कनक के अनेकार्थी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो बीता हुआ कल और चाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बीता हुआ कल और चाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का असंगत युग्म कौन सा है? तो तत्सम और तद्भव शब्द का असंगत युग्म बताना है 112 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्रोस और क्रोण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइएगा, 113 के अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, किसी और से परामर्श लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, किसी और से परामर्श लीजिए, ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन, निवारण शब्द में उपसर्ग है। तो निवारण शब्द में नि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो कुएं में ही भांग पड़ना, मतलब सबकी मति भ्रष्ट हो गई, पूरे के पूरे कुएं में ही भांग पड़ गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो प्रमाण के लिए सिद्ध हो सके उसे प्रमेय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे है प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्रतिदिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम में भेदों की संख्या कितनी है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेदों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। तो सामान्य भूतकाल होगा इसमें, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन। पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची है यहाँ पे द्विज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, द्विज। पक्षी का पर्यायवाची होगा द्विज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रत रति युग्म का सही अर्थ है। रत रति युग्म का सही अर्थ है, बताइएगा। रत रति शब्द का सही अर्थ लीन और प्रेम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लीन और प्रेम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। तो असंगत युग्म बताना है इसमें। तो अनुराग और राग इसका असंगत युग्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 125 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। 127 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्र प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? तो कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये व्याख्यान विधि का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में द्रव्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। तो भाषा शिक्षण में द्रव्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। 129 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, हिंदी शिक्षण में साकीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? बताइएगा कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साकीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। तो निदानात्मक परीक्षाएं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलाने का कार्य किस विधि में किया जाता है? कार्ड पर लिखे गए, तो ये किस विधि में किया जाता है? तो ये साहचर्य विधि में किया जाता है। 132 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साहचर्य विधि। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है बताइएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मानव के अभाव में, मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। तो ये असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया?
तो मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण मिकेल स्क्रीवेन ने किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मिकेल स्क्रीवेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है, बताइएगा। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो कहा जाता है। तो बताइएगा। तो इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास की गति की दर एक सी रहती है। तो विकास की गति की दर आयु के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा। तो इसका IQ 64 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़बड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइएगा। तो ये किसका उदाहरण होगा? 141 में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्नोद का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 142, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने का सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने का सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, समाज मिति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, समाज मिति। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। तो 143 में जी क्या इंगित करता है? सामान्य बुद्धि को इंगित करता है, जनरल इंटेलिजेंस को जी इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है, बताइएगा। तो ये किसका उदाहरण है? अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। तो ये सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिगमन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण सीखने से संबंधित है। यह कथन किसने दिया? तो ये स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, स्किनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 146, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 146 में। अगला क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है, कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो कॉमन ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कॉमन ओरिएंटेड। 147 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, बताइएगा। तो ई कैश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ई कैश सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अनसोलिसिटेड में ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसोलिसिटेड में ईमेल को स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्पैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से समरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो इसको डेटा माइनिंग बोलते हैं। डेटा निकालने की प्रक्रिया को डेटा माइनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जो कि लेवल सेकंड का हिंदी का पेपर था उसमें। ठीक है, ये 26 तारीख को शाम को लगा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि, और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा, और आपका भविष्य में सिलेक्शन हो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से, डबल आर सर चैनल की तरफ से। हमारे चैनल डबल आर सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और इसे लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। सेम, हम आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आता है नोटिफिकेशन आपके पास सीधा आ जाएगा। हम टॉपिक वाइज हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब फ़िलहाल के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर टॉपिक वाइज हम टीचिंग भी करवाएंगे, वहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस करवाएंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंटेंट फ्री में लेना चाहते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला कंटेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी से। धन्यवाद।